ओके। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये मेरा कोना है ऊपर 8th फ्लोर का। एक फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग का केबिन है, ये 8th फ्लोर का छोटा सा। मेरे को बताया कि आप मतलब ज़्यादा रहते नहीं हो यहाँ पे। आप जब पूछा आपके कहीं बाहर मिल जाओगे, कहीं यहाँ बैठ जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, 3, 2, 1 एंड तुम ना नीचे से ऐसे करके मत देखो, बिल्कुल पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ले रहे हो तुम यहाँ पे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम? ठीक बोला? हाँ, बहुत बढ़िया बोला। एक बार आप बोल के देखो। अरे कर। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अभी मेरे साथ है अलख पांडे सर। ही इज द फाउंडर सीईओ ऑफ फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। ये एडटेक की दुनिया के इनको एक रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज अ टीचर, और मेरे ख्याल से टीचर जो लास्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। सर जो आपके बारे में नहीं जानता है, सर ने स्टार्ट किया था एज अ ट्यूशन टीचर, ये ऑफलाइन पढ़ाते थे। फिर 2016 में इन्होंने फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि धीमे धीमे करके बच्चे जुड़ते गए। और आज की डेट में फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न कंपनी है ना सर? तो सर अलग सर, स्वागत है आपका आप ही के ऑफिस में। ये सही था, स्वागत है आपका आप ही नहीं बता दीजिए, लोग बोल रहे हैं कि क्या पता मेरा हो भाई। खैर सर, आपका नाम जो है अलख, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार अपने स्कूल में कभी नाम नहीं सुना, कॉलेज में नहीं सुना, ऑफिस में कहीं नहीं सुना, पहली बार आपका नाम सुना। इसका मतलब क्या है अलख? हाँ, मेरे को भी बड़े होते समझ में आ गया था कि थोड़ा यूनिक नाम रख दिया है घर वालों ने। अलग का मीनिंग वैसे तो देखा जाए, घर वालों ने जिस पर्पज से रखा था वो रखा था अलख निरंजन। अलग के नाम की ज्योति जलाना, मतलब जीरो से कोई चीज, एक ज्योत जलाना, एक उम्मीद जलाना, एक होप। बट लेटर ऑन जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया तो अलग इज समथिंग दैट इज अनडिफाइंड। जब हमने इसके सर्च किया कि व्हाट डज इट मीन्स, तो इट्स समवेयर आल्सो रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा से भी कुछ रिलेशन है, रिस्पेक्टेड लॉर्ड शिवा से भी कुछ रिलेशन है। सो इट्स लाइक अनदर नेम फॉर हिम, और इट्स लाइक एक दिया जलाना उनके नाम का, एक होप जलाना इन द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जीरो से आपने स्टार्ट किया, दीप आप जला ही रहे हो आप एडटेक के स्टार्टअप में, तो ये सब पहले से लिखा हुआ था आपके नाम में। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू जस्ट नीड टू रीड योर नेम फॉर इंस्पिरेशन देन। नहीं ठीक है, कहने में सब बातें अच्छी लगती है। प्रिपेयर की थी मैंने, आप सब के दिमाग खराब कर रहे हो। सॉरी, बता दो मेरे को कैंडिडेट रहना है कि नहीं रहना है। बिल्कुल, हाँ, लाइन तो बढ़िया प्रिपेयर करी। लाइन अच्छी थी, लाइन अच्छी थी ना नाम से। पर नाम से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता नाम। अच्छा, स्कूल के टाइम पे तो आप बैठते होगे ना, लेकिन फर्स्ट रोल नंबर अभिषेक होगा या अभय होगा, फिर सेकंड थर्ड अलग। सारे माँ बाप और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों का नाम ए से मत रखना यार। बच्चों का नाम रखो कुछ RS पे जाके। क्या होता है ना, वाइवा में हम लोग वो बनते हैं सैंपल्स कि इनसे चेक, टीचर क्या होता है वाइवा के अंदर चेक करता है पूरी क्लास कितना आता होगा। तो शुरुआत वालों से ऐसे धुआंधार सवाल पूछता है, और हम लोग की हर बार वाइवा में लग जाती थी। फिर उसके बाद समझ आता है इस क्लास को नहीं आता है 4-5 बच्चों के बाद, फिर वो सवाल हल्के कर देता है। तो हम लोग हमेशा सैंपल होते हैं क्लास के ए नाम से। एस ए वालों से पूछते थे कि भाई क्या पूछ रहे हैं। एस वाले तो हाँ, एस वाले बाकी बहुत पीछे भी ना हो, VZ पे आते थे तब भी वो एकदम डन हो जाते हैं। तो RS तक नाम रखो, ए वैसे तो नहीं। तो मैं आपको बाहर देखा, आप किसी का इंटरव्यू दे रहे थे, फिर उसके बाद आप किसी का इंटरव्यू देने गए, फिर आप किसी का इंटरव्यू देने गए, आप यहाँ बैठे हो इंटरव्यू देने। आपने स्टार्ट जब किया था तो आप एक कमरे से किया था आपने स्टार्ट ना, वो अकेला जो वाला जर्नी होता है, जब आप खुद कैमरा ऑन कर रहे होते हो, खुद कैमरा ऑफ कर रहे होते हो, खुद अपलोड कर रहे होते हो, खुद एडिट कर रहे होते हो। एंड आज आपका नोएडा में 3 फ्लोर का ऑफिस है, ये दिख रहा है नोएडा पूरा। मैंने लाइक इतनी पुरानी जर्नी देखते हो, मतलब क्या, मतलब कैसा लगता है? मिस करते हैं ऑनेस्टली, बहुत मिस करते हैं उस पार्ट को। अब हम मिस करने लग गए हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, देन मिस करते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ जो थी, वो ऑर्गेनिक नेचर जो था, रूम के अंदर हसल जो होती, जो आप बोल रहे हो ना कि खुद से जाके स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना, फिर आना, फिर देखना थोड़ी बाद माइक ही नहीं, बोया का माइक काम नहीं किया है, फिर पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करो, आधे घंटे 1 घंटे किया। हाँ। तो मतलब आप उस कंपनी के आप CEO भी आप हो, उस कंपनी के चपरासी भी आप हो। मतलब अकेला इंसान पूरी कंपनी रन करता है वो, तो उसकी फील अलग होती है कि सब कुछ कर रहे हैं और खुद ही से बात कर रहा है इंसान कमरे में बंद। आप आई होप अभी आप भी ऐसा कभी कभी फील करते होगे, आपकी भी टीम हो गई एक है, पर स्टार्टिंग में ऐसा ही फील होता है ना, आप खुद ही से बात कर रहे हो, खुद ही से डिस्कशन कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो पेपर पे, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही रो रहे हो अकेले कमरे में, बाहर जाके किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, फिर खुद ही स्क्रॉल करके देख रहे हो कि दोस्त लोग यार मचा रहे हैं लाइफ में, अपना तो कुछ नहीं हो पाया अभी तक इतना बड़ा।
तो वो फीलिंग अलग है। कैमरे को होता है ना, जब कभी आप कैमरे में देखते हो तो आप ऐसे क्या सही आ रहा है, ये आज ये करेंगे आज ये, और उसी में क्या जैसा हुआ मैं तो ऐसे खुद से बातें करने लगता है इंसान रिकॉर्डिंग के बीच में। हाँ, जैसे हेलो बच्चों क्या हाल चाल है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आप लोग देखते हो 2 चार्ज होते हैं, 2 ही तो होते हैं यार चार्ज, क्या बता रहे हो अलग पांडे, ये से स्टार्ट करोगे लेक्चर, ऐसे होगा लेक्चर, खुद ही को चल रहा है, पे जाके रिकॉर्डिंग ऑफ की, फिर स्टार्ट किया। वो बहुत सी चीजें नहीं भी पसंद थी उस लाइफ की, अभी बोल तो रहा हूँ मिल जाए क्या वो अभी रोमांटिसाइज करने उस टाइम पे लगता है अबे यार एकदम ठीक सही भाई, बात है। दिमाग खराब, बैठे हैं भपका लाइट लग रही है, भपका लाइट कुछ दिखाना है मुझे क्या नहीं मतलब ऐसा कुछ ऐसा खास नहीं, बट हाँ मैं जब रिसर्च कर रहा था तो यूट्यूब पे मेरे को मिला। ये पड़ा हुआ है अभी तक शायद ना चैनल पे है ये चैनल पे नहीं, किसी और ने डाल के निकाल के रखा है। ये आपकी पहली वीडियो है? नहीं बट ये आपके पहले फेजेस की वीडियो? पहले फेजेस की पहली नहीं है, अच्छा, पर इसी को लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो ये एस्टैब्लिश हो गया फर्स्ट वीडियो, जबकि ये नहीं है, ये तो काफी आगे, ये तो काफी सही हो गया। ये भपका लाइट दिख रही है ना, ये बट सेटअप यही हुआ करता था, जगह यही है, इसी जगह पे पहले वीडियोस बने हैं और सेटअप भी है ये, इन्हीं चीजों को यूज करके। इसका एक बार मुझे मतलब लाइक टेल मी कि ये तो कैमरा के सामने देखा, कैमरा के पीछे सेटअप क्या था? जैसे मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ये इतना बड़ा रूम है, ठीक है, ये इतना बड़ा रूम है, यहाँ पे एक अलमारी नहीं कहूँगा मैं, जैसे किसी के घर से कुछ लकड़ी का सामान कटा हुआ था तो वो बचा हुआ था, तो उसके अंदर तेल वेल और ये सब रखा रहता था, खुली अलमारी, मतलब अलमारी नहीं कह सकते उसको, ऐसे वुड का ऐसे रखा हुआ यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे वो दीवार के अंदर नहीं निकली रहती है अलमारी खुद से, जो दीवारों के अंदर पुराने घरों में बनी रहती है दीवारों की, हाँ घर मेरे घर में आज भी, तो वहाँ पे किताबें रखी हैं सामने। फिर ये जगह है ना, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे है डबल बेड बड़ा सा, जिसपे हम मम्मी पापा सब लोग सोएंगे ये, और इस डबल बेड के बगल में इतनी पतली सी स्पेस है और यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें बहुत चिपके में खड़ा हूँ बोर्ड से, अच्छा तो ये डबल बेड के साइड में जो स्पेस है उसमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि और इधर ज्यादा आ नहीं सकते, और डबल बेड के उस तरफ कैमरा है? नहीं, डबल बेड के ऊपर ही, अच्छा ऊपर ही रख दिया, किताब रख के उसके ऊपर कैमरा, ट्राइपॉड नहीं था, ट्राइपॉड कौन खरीदता है वो सब, ठीक है, तो किताबों के ऊपर बैलेंस करके कैमरा लगा हुआ है। तो ये आप ये पहली वीडियो में इतना लाइक आपका जो है वो ये इंग्लिश पहली नहीं है ना, ये 15 है, तो तब तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या चलेगा, देखते हैं। अच्छा तो पहले इंग्लिश में स्टार्ट किया? सबसे पहला वीडियो है इंग्लिश, अब वो वीडियो गायब हो गया है, तो पहला वीडियो था द रियलिटी ऑफ E = MC स्क्वायर, फाइनली आई हैड अ टैटू ऑन दिस, मतलब लेटर ऑन लाइफ में जाके ये मेरे बाद में पूछने वाला लेटर ऑन किया, नहीं ठीक है ठीक है। तो फिर एक पावटून करके आता था, पता नहीं सुना हो कि नहीं, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कार्टून थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो बेसिक, तो मैं लैपटॉप से उस पर बनाया पावटून पे, और उसके पीछे वॉइस ओवर मैंने अंग्रेज का सुना था, तो मैंने कहा ओके लेट अस वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ रियलिटी ऑफ E = MC स्क्वायर, ऐसा करके मैंने रिकॉर्ड किया, 3 मिनट का वीडियो डाल दिया था, तो कुछ खास तो चला नहीं था, बट उसके बाद जब चैनल चलने लगा तो उस वीडियो में कमेंट आने लगे कि सर ये कैसे बोल रहे, कैसे गायब किया उस वीडियो को। ऐसा नहीं लगता आपको कि अब फिर भी चांसेस ज्यादा होते हैं एक रैंडम वीडियो वायरल होने का एज कम्पेयर टू 2-3 ईयर्स अगो? शॉर्ट्स के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में, यस। YouTube अगर आप लॉन्ग टर्म वीडियो देखो तो ऑर्गेनिकली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तभी कोई 6 मिनट देखेगा, वरना जैसे आज हम लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह, तो कुछ भी रैंडम कुछ भी होता है वो वायरल हो जाता है, तो वायरलिटी के चांसेस बढ़ गए, बट हाँ आपके कंटेंट की वजह से वो लॉयल्टी मिलती कि कंटेंट अच्छा है इसलिए वायरल जा रहा है ना, तो वो वाला काम है। काफी लोग इस रूम में शेयर कर रहे हैं, लाइक वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, है ना। और एक चीज आप इस मामले में ना मैं आपसे बोलूंगा कि एक प्रिजम्पशन है मेरा, आप बताओ कि मैं सही हूँ गलत हूँ, या लाइक यू नो आई कुड हैव अ बेटर ओपिनियन, इज कि मैं भी ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा सही गलत कैसे बताऊंगा, मतलब वही वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्सेशन में ऐड कर देते हैं ना। जब आप होता है कि आप जब एक थोड़े से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या गरीब परिवार से आते हो तो सुविधाओं का थोड़ा अभाव रहता है, बट बड़े होके आप वही रियलाइज करते हो कि यार ये वो जरूरी भी था, कि अगर सब कुछ मिल जाता तो शायद थोड़ी सी भूख ना होती, और शायद जो आज मिल रहा है तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं उसमें आप बेटर परफॉर्म करते हो, और कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है क्योंकि आपको बचपन में वो माहौल नहीं मिला था। सो डू यू थिंक दैट हैपेंस? दैट हेल्प्स। हमको तो लगता है एडेड एडवांटेज है। अब पता नहीं जो इस कंडीशन में होगा वो इस बात को भी समझ ही नहीं पाएगा, वो कहेगा क्या बोल रहा है एडेड एडवांटेज, रोमांटिसाइजिंग पॉवर्टी लगी पड़ी है मेरे जीवन की, साले तू इतना गरीब कभी रहा है क्या? और डेफिनेटली मैं उतना गरीब नहीं रहा हूँ, हम लोग कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें थी, हम लोग से भी ज़्यादा लोग हैं अंदर, एक्चुअल में गरीबी तो अलग ही लेवल की। सर आपको गरीबी देखना है, आप सरकारी अस्पताल में जाओ, आपको असली गरीबी दिखेगी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं उनके पास दवा के पैसे नहीं होते हैं, देयर पेशेंट्स डाई फॉर लाइक 200 रुपीज़ मेडिसिन, 1000 रुपीज़ मेडिसिन, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। मेरे लिए हेल्प किया, मेरे लिए जरूरी था। घर की कंडीशन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है ना आपको कुछ करने के लिए, कि आपको ये बदलना है, ये घर का रूप बदलना है। ये हम लॉन्डो को ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि यार ये आपकी मम्मी के एक पुराने कपड़े चेंज कराने हैं आपको,
मेरी मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम रही है लाइक चाइल्डहुड से। तो अम्मा दीदी का यही था कि बड़े होके कुछ करके मम्मी के अस्थमा का इलाज कराना है, भारत के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाना है, कुछ भी करके जो बेस्ट डॉक्टर अपनी सारी पैसे खर्च कर देंगे पर मम्मी का अस्थमा सही कराएंगे। एंड 2 or 3 years back we got her under one of the best doctor of the country और उनका अस्थमा काफ़ी कंट्रोल हो गया। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, मेरे लिए वो एक फैक्टर था क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे, हम लोग अच्छे डॉक्टर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते थे, नहीं मिल सकते थे। घर की कंडीशन यार बहुत मोटिवेट करती है। तो जितने भी लोग अभी इस फेज के अंदर है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी ये कंडीशन ही तुम्हारा मोटिवेशन है यार। तुम्हारी ये जो हालत है, तुम्हारी जो परेशानियाँ, इन्हीं को सॉल्व करने, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम तो है सॉल्व करने को। जब आप एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो आपकी हंगर का लेवल नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट लेवल हंगर होती है आपके अंदर कि यार ये सही करना है यार, ये कैसे अपन ये किराए के छोटे से घर पे रह रहे हैं, कैसी दीवारें हैं जिस पे पेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है कि जब मेहमान घर में आते हैं तब हम लोग पीछे जाके 4 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट लाके किस तरह से उसको सर्व कर रहे हैं। तो मैं वो सरकारी हॉस्पिटल का बता रहा था, तो सरकारी हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे और हम लोग बाहर चादर लगा के सो रहे थे और एक कुत्ता मेरे मुंह के ऊपर से चला गया। तो इतना हार्टिंग था वो मोमेंट। ये टाइम चेंज करना है यार, तो वो होता है, लगता है। मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट पढ़ा था कि इफ यू वांट टू किल अ मैन गिव हिम एवरीथिंग ही वांट्स। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर किसी के पास एक अच्छी कोचिंग करने का पैसा, अच्छी किताबें हैं, उसके पास एक स्टडी टेबल है, एक कमरा है, फैसिलिटीज है, तो उसका वो फायदा उठा सकता है इनफैक्ट। तो आई थिंक वो भी एक एडवांटेज है। आपके पास एसी है तो आप प्रिविलेज्ड हो, दूसरे के पास कूलर है वो भी प्रिविलेज्ड है, क्योंकि कोई ऐसा इसके पास पंखा है और कोई ऐसा इसके पास पंखा नहीं है। तो वही आप बात जहां है, हो अपने से पीछे हमेशा देख के आप मोटिवेट कर सकते हो खुद को। वही वाली बात। अच्छा, उससे पहले आप बिशप जॉनसन से बड़े आईसीएससी तो एक, मैं भी आईसीएससी से हूं तो आईसीएससी। तो एक चीज है, देखिए ये होता है जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि 10th में क्या पढ़ा था? बच्चे हैं। 10th में कौन सी नॉवेल? मेरी वो चोरी सीधी थी। मेरी थी एज यू लाइक इट। अरे शेक्सपियर चलती है ना, वो तो चलता है। और 12th में थी मचडू। मेरी मैकबेथ। पता नहीं, मैकबेथ का पहला जमा था, फिर हम लोग का मचडू है। बट शेक्सपियर, हम लोग के टीचर थे सैमसन सिंह, बड़ा अच्छे थे, फिजिक्स वो शेक्सपियर पढ़ाते थे बिल्कुल एक्टिंग कर करके। तो बहुत उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि आईसीएससी भी काफी मोटिवेट करता है जर्नलिज्म, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ काफी ज्यादा। काफी करता है। मैंने उसका मार्केटिंग का रोल किया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मतलब लाइक क्या बना, क्या बुझा लॉ किसी को तो डांटू मैं, गेस्ट आए, थोड़ा फील होना चाहिए। हाउ कैन दिस हैपन इन माय ऑफिस। तो सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा चलता है कि आईसीएसई बच्चे ऐसे, सीबीएसई बच्चे ये और स्टेट बोर्ड के ये। अब आपने पढ़ाए हैं लाखों बच्चे, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो सीबीएसई के बच्चे में ये कॉमन होती है, आईसीएसई के बच्चों में कॉमन होती है, स्टेट बोर्ड के? लाइक डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कुछ बच्चों में इंस्टिल हो जाती हैं? थोड़ा बहुत तो स्कूल का फर्क पड़ता है, बोर्ड से ज्यादा में लगता है। कई बार ना जैसे सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्कूल्स होंगे दैट विल बी वेरी गुड इन को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ स्कूल एकदम नहीं फोकस करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर पे। तो मोर देन द बोर्ड आई थिंक स्कूल डिपेंडेंट है ये। स्टेट बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं यार, खतरनाक स्कूल बना देते हैं। अभी आप दिल्ली के अंदर देखो क्या खतरनाक स्कूल्स बना के बैठे हैं इन लोग यार। यूपी के अंदर भी कुछ स्कूल्स का लेवल बहुत खराब है, कुछ का सही है। तो मोर देन बोर्ड आई थिंक स्कूल से ट्रेड्स आते हैं, क्योंकि आएंगे ही, वो बच्चा एकदम अपने बेसिक एज में है और उसके आसपास के सर्किल कैसा है, दोस्त कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है और कुछ ट्रेड्स आते हैं। बट वैसे मैं ये नहीं कहता कि सीबीएसई वाले ऐसे हाई फाई और यूपी बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड वाले ऐसे लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीबीएसई स्कूल के अंदर भी जाके देखो, वही लौंडे हैं, वही लड़कियां, वही हाल होता है। पता नहीं वो एक ऐसा बना दिया है कि सीबीएसई बोर्ड इज लाइक ऐसा और स्टेट बोर्ड, आई डोंट फील कि ऐसा कुछ भी है। स्कूल से फ़र्क पड़ता है कि स्कूल का डेवलपमेंट कैसा है, स्कूल का इंफ्रा कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कूल की टीचर क्वालिटी कैसी है, कितना एकेडमिक्स फोकस्ड स्कूल है, कितना एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस्ड स्कूल है, कितना बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि बियॉन्ड एकेडमिक्स भी वो सोच पाए। ऐसे स्कूल्स कम है, मतलब स्कूल्स विच आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे स्कूल्स कम है। 4 साल पहले कहीं ना कहीं सभी बोर्ड का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम होने लग गया है, एनसीईआरटी बेसिस पे चलने लग गया है, तो इट्स नॉट टू मच डिपेंडेंट। बट स्कूल का भी तो कल्चर से आता है ना, जैसे आईसीएसई का अगर स्कूल है तो ज्यादातर हो सकता है कॉन्वेंट में हो, और कॉन्वेंट का अपना होता है कल्चर कि उनके में प्रेयर्स होती हैं, उस हिसाब से तो उस हिसाब से कल्चर तो इंस्टिल हो ही जाता है ना आईसीएसई के बच्चों में। मैं जिस शहर से आ रहा हूँ ना, इलाहाबाद, वहाँ आईसीएसई का बहुत डोमिनेंस है। आईसीएसई स्कूल का अब तो कम है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा आईसीएसई स्कूल्स ही होते थे मैक्सिमम वहाँ के। तो आईसीएसई स्कूल्स के अंदर भी डिफरेंट ग्रेड थे। कोई आईसीएसई स्कूल ऐसा है कि जहाँ पे कॉन्वेंट वाला डोमिनेंस भी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स खुद ऐसे हैं जो खुद अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, और आईसीएसई इज लाइक नोन फॉर कि इंग्लिश स्पीकिंग होगा, ये होगा। हाँ, थोड़ा सा अभी लगता है कि आईसीएसई के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर का प्रमोशन अच्छा होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बातें होती है आईसीएसई में। फॉर एग्जांपल अगर आपको जेई नीट की तैयारी करनी है तो आईसीएसई करिकुलम अब तो अलाइन किया, अब तो पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देने लगे हैं किताबों के, वो अपने हर चैप्टर के एंड पे।
पर उसके लिए सीबीएसई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एट द एंड आप देखो पूरा एनसीईआरटी से सवाल बन रहा है, तो उस बच्चे को डिसएडवांटेज भी हो गया। तो आईसीएसई इज मोर अराउंड इंटरनेशनल रोल्स में अगर आप जाना चाहते हो, जर्नलिज्म के लिए मुझे लगता है अच्छा है, बल्कि आईसीएसई उन सब चीज़ों को प्रमोट करता है ना, कल्चरल चीज़ों को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, फेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। बट आईसीएसई बहुत माइनॉरिटी है, स्कूल्स बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम हैं। मैंने पहले आईसीएसई पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर, तो व्यूज़ नहीं आते थे, फिर मैं सीबीएसई पे आ गया क्योंकि वहाँ बच्चा ज़्यादा था। अभी तो स्टेट बोर्ड का बच्चा भी हम लोग को बहुत देखता है, क्योंकि वहाँ भी सेम एनसीईआरटी चलता है, और हम लोग की डायलेक्ट जो है वो बोलने, कई बार कॉलेज में जाके लोग पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं पूरी, मतलब वो अपने ऊपर वर्क करते हैं और फिर 2-3 साल में खुद को ग्रूम कर लेते हैं, फिर आप गेस भी नहीं कर पाओगे बच्चा स्टेट बोर्ड का है कि आईसीएसई का है। ये वही था जो अभी तो बदल गया। अच्छा सर, आपने बोला कि आप इलाहाबाद से हो, एंड दिस इज वेयर लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरे रूममेट थे वो इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद प्रयागराज क्या लाइक भाई वीडियो में तो प्रयागराज बोलना पड़ेगा वरना बहुत मारे जाएंगे, चलो प्रयागराज, पर दोस्तों के बीच में अभी भी इलाहाबाद ही चलता है। वही था ना कि वो कहते हैं कि इलाहाबाद निकलता है। कैसे चेंज करोगे आप, बचपन से बोलने की आदत है। और सर मैंने एक चीज देखा है कि मेरे जो रूममेट है वो है आपकी सिटी का, और उसके काफी दोस्त हैं, वो भी आते हैं सोशलाइजेशन का। तो मैं बहुत लोगों से मिला हूँ आपके सिटी के। अवध ओझा सर आपकी सिटी के हैं, पॉलिटिक्स से आपकी सिटी से काफी लोग निकलते हैं। तिग्मांशु धूलिया जी हैं, वो सिटी से हैं, और वो बहुत कुछ क्रेडिट करते हैं इलाहाबाद को अपनी सक्सेस को। तो ये मैंने देखा है कि आपकी सिटी से ज्यादातर लोग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ट्रेट होती है जो या तो भाई वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, या वो लिटरेचर में बहुत ज्यादा होंगे, या वो क्यूरियस बहुत होंगे, या मतलब कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो क्या आपकी सिटी का लाइक किसी तरीके से आपकी सक्सेस में आपके शहर का कुछ इम्पैक्ट रहा है? कल्चर का इम्पैक्ट तो होता ही है, आसपास जो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इलाहाबाद के अंदर आप देखो, आप एक चाय की दुकान पे भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको भारत की पूरी पॉलिटिक्स वहाँ डिस्कस हो रही है कि नरेंद्र मोदी सही काम नहीं किए हैं चाचा क्या लगता है। तो वहाँ बैठ के दो चाचा लोग पूरे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या गलत कर दिया है। और कहा जाता है कि इलाहाबाद में हर आपको चाय के ठेले पे राजनेता मिल जाएंगे। तो कल्चर थोड़ा ऐसा तो है इस टाइप का कि क्रिएटिव लोग हैं। तो इलाहाबाद के लोग थोड़ा सा मतलब बकैती एक वर्ड होता है, बकैती स्लैंग ना हो तो इमोशन है। हाँ, बकैती उनके अंदर बकैती बहुत होती है कि हमारे मामा यहाँ के ये हैं, हमारे चाचा यहाँ के ये करते हैं, हमारे ताऊ, मतलब वहाँ आप किसी भी इंसान से इलाहाबाद से पूछो सो वो ये बताएगा। मतलब वंस देयर वाज अ पॉलिटिशियन इन इलाहाबाद एंड हिज नेम इज मिस्टर अतीक अहमद। So I'm not saying whether he is good or bad. I'm not questioning that. But if you ask anyone, अतीक चच्चा है हमारे, तमीज से बात करना, चच्चा से कह के उठवा देंगे तुमको। हर कोई के चच्चा है भाई, वो जो भी मिलेगा वो अलग ही बकैती चलती है। और आप लास्ट में जाके पता करोगे तो चाचा तो छोड़ो, मतलब दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है भाई। मतलब तो ये बहुत है वहाँ, नेता नगरी बकैती, रौला, खुद को ऐसे ऊपर रखना, लड़ाई झगड़ा भी बहुत है उस शहर के अंदर, पर लिटरेचर भी बहुत है। एंड दैट कम्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एयू की वजह से वहाँ लिटरेचर का, जैसे वेदर इट्स तिग्मांशु धूलिया, वेदर इट्स मी, हम सब के अंदर एक इलाहाबादी फ्लेवर भी है जो दिखता है हम लोग की बातचीत में, हम लोग की विचारधारा में। मुझे लगता है पूरी हवा, एक धूल है वहाँ लिटरेचर की जो शहर में चल रही, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इलाहाबादी लोग बहुत पंचायती है, हाईली पंचायती, उनको डिस्कस करना है हर चीज को, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिव एंड कल्चर अच्छा है। मुझे लगता है इतना डिस्कशन होना, दे आर वेरी लवली पीपल एंड इमोशंस की बहुत कदर है, अपनापन बहुत अपनापन होता है। जैसे मैं दिल्ली में आया ना, ये फ्लैट कल्चर मेरे को अजीब सा लगने लगा कि ये कैसे फ्लैट में रह रहे हैं। मैंने कहा मेरे को बगल बगल घर चाहिए, मेरे को बाहर सब्जी वाले का ठेला चाहिए, मेरे को रोड पे गाय बैठी हुई चाहिए, मेरे को गाय का गोबर देखना है रास्ते में, मेरे को ये बनी बनी रोड नहीं, मेरे को वो ईंटे ऐसे जो लगे रहते हैं वो देखना है, मेरे को खुले हुए सीवर होल देखने हैं। अरे सॉरी, इलाहाबाद वालों को ज्यादा तो नहीं, मतलब दैट इज, मतलब वो ग्रीनरी, वो नेचुरल पना वो है इलाहाबाद के अंदर। वो फ्लैट कल्चर के अंदर वो मिसिंग है एकदम। ये सेपरेटेड लाइफ में रह रहे हो, आपको पता भी नहीं सामने कौन रह रहा है। आप बताओ, फ्लैट कल्चर में रहते हो, आपको सामने कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, आपको कुछ नहीं पता, किसी से आपका इंटरेक्शन नहीं है। कि दिवाली पे भी हाय हेलो नहीं हो रही। बोला जाता है ना कि यहाँ भगवान न करे किसी घर में कोई डेथ हो जाए तो 4 कंधे नहीं मिलते यहाँ पे। और आप जब इलाहाबाद शहर में होते हो तो आप देखो भीड़ लगी रहती है, मतलब आपके घर के बाहर। तो होता है यार, प्यार तो है वहाँ पे। आप भी तो झांसी से बिलोंग करते हो, यूपी कल्चर, तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन आपने बोला सामने गोबर महंगा, ये
हमारे में तो होता है कि अगर गाय ने बैठ गई गाय रास्ते में, फिर तुम अपनी बाइक घुमाओ, वो तो नहीं उठ रही। एजुकेशन से रिलेटेड एक दो सवाल हैं थोड़े, कि मैंने 10th में अच्छा साइंस में परफॉर्म किया, लेकिन मैंने 11th में साइंस नहीं ली, मैंने 11th में कॉमर्स ली। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना सर मैं डर गया था कि मैं स्कोर तो कर लिए, और वो इसलिए क्योंकि रट्टा मार किया। मेरे को याद है 9th क्लास की फिजिक्स में ना एक वो था, जब लेंस वाला होता था, लेंस बनाना पड़ता था, बीच में लाइन लगता है, यहाँ फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ, वो रट लिया। और ऐसा मार्किंग ऐसी थी कि भाई ये पॉइंट है, यहाँ फोकल लेंथ लिखना है, इसके मार्क्स मिलेंगे। भाई इसको 3 मिनट में ऐसा समराइज करूँ ना, तो कभी नहीं रटना पड़ेगा। वो इतना आसान है ना कि ऑब्जेक्ट ऐसे शिफ्ट करते हो, इमेज ऐसे शिफ्ट करते हो, पूरा रटवा सकते हैं। सॉरी मैंने रटवाना फिर बोल दिया, समझा सकते। हमारे टाइम पे फिजिक्स वाला नहीं था ना, बट एनीवेज वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। वो तो लाइक मैंने फिजिक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि नॉट बिकॉज आई वाजंट इंटरेस्टेड, आई वाज स्कैर्ड, है ना। और क्योंकि कभी ऐसा मतलब उस सब्जेक्ट से डरने लगा, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ाया नहीं है। वो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि आपने सॉल्व किया, आपने फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया। लेकिन मेरी तरह ही ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक सब्जेक्ट से डर रहे होंगे और इसलिए उसको चूज नहीं करेंगे, चाहे उसमें अगर वो अच्छी से पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ें, तो हो सकता है उसमें अच्छा कर लें। तो ऐसे फिजिक्स को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, इनको और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए जाने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो हमें लगता है काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया गया है। नॉट दैट अर्ली इन दैट डिस्कशन। एक टाइम था जब ये डिस्कशन की बहुत नीड थी, अभी भी ये हमेशा रहेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी की तो हमेशा देयर इज ऑलवेज, एंड द क्रेडिट इज नॉट ऑल माइन कि हमने किया। तो हम फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया यूट्यूब के ऊपर, मेरे पहले भी कुछ लोगों ने बनाया, मेरे बाद भी। आज पीडब्ल्यू में एक से एक बेहतरीन फिजिक्स टीचर और पीडब्ल्यू के बियॉन्ड भी। डिजिटल होने से ये भी हुआ कि रीच हो गई ना। पहले क्या था कि एक टीचर कितने ही बच्चों तक पहुंचेगा, 1000, 2000, 3000। अब एक टीचर पहुंच सकता है लाखों बच्चों तक। तो कुछ क्रिएटिव टीचर्स हुए और उनको देख के और लोग ने भी क्रिएटिविटी सीख ली, पीयर टू पीयर कम्युनिटी लर्निंग हुई। तो इसकी वजह से काफ़ी क्रिएटिविटी आई। काफ़ी लोग ने एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया, काफ़ी लोग ने प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ टीचर्स हैं, सिमुलेशंस का यूज़ होता है आज के टाइम में बहुत सारे, कि ये वेव कैसी दिखेगी, 3D में कैसी दिखेगी। देन इट इज़ अ क्वेश्चन कि आपको जेई नीट की तैयारी करनी है कि आपको फिजिक्स पढ़नी है। पहले आप ये क्लैरिटी लेके आओ, दोनों अलग चीज़ है। आपको जेई नीट की तैयारी करनी है तो हम आपको उतने टाइम में उतनी ही चीज़ें समझा पाएंगे यार। एट द एंड आपको कंपटीशन भी तो बीट करना है जिसके लिए आप आए हो। आप फिजिक्स पढ़ने आए हो तो आओ, फिर आराम से आओ, फिर यार आराम से बात करेंगे। फिर आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरे को 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है, क्योंकि टाइम बाउंड है, जेई का सिलेबस है, आपको इतने टाइम में इतना करना ही है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वहाँ एक अलग कहानी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। अभी प्योर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हम लोग कि फॉर फन, फिजिक्स फॉर फन, फिजिक्स फॉर लव, वो नहीं पढ़ा रहा है कोई। और वो पढ़ाने का डेयर करना भी इंडिया में डिफिकल्ट है। करोगे कोई देखेगा ही नहीं, स्टूडेंट में तो प्रेशर है एग्जाम का। बट स्पीकिंग ऑफ कि स्टूडेंट सब्जेक्ट को इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसको डर लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा, दिस इज सैड। और ये प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व करने की कोशिश की है, ये नहीं कहेंगे सॉल्व कर दी है। एंड जब हम बोल रहे हैं हम लोग, तो पीडब्ल्यू नहीं, पूरे एडटेक की बात सब लोग ने किया है ना। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है ना कि वन हैज टू चूज बिटवीन लर्निंग एंड बीइंग सक्सेसफुल। शुड गो हैंड इन हैंड ना। हाँ ठीक है सर। एक सवाल है मेरा रिलेशनशिप्स को लेकर, जैसे कि बबीता नाम का एक कैरेक्टर करते हो, फिर आप ऐसे पहले करते रहे, भाई तेरा भी कटेगा, तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। और एक ज्यादातर कि भाई अगर तुम्हें करना है तो भाई कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर है, ब्रह्मचारी फिर बनना पड़ेगा। एक ऐसा ना, एक ये भी नैरेटिव भेजा जाता है कि कुछ करना है तो फोकस्ड रहना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रह्मचारी आपको बनना पड़ेगा, नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ लड़का ना लड़की, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड। बट सर एक चीज ये भी होता है कि अगर आपको सही पर्सन मिल गया, देन लाइक आपको भी तो मैम मिली ना, तो वो आपको और आपके गोल्स की तरफ पुश भी कर सकता है, नो, आपके कैटलिस्ट बन सकता है आपकी सक्सेस में। तो ठीक है कि भाई ठीक है थोड़ा नहीं जा रहे उस तरफ, लेकिन अगर सही तो एक डेट पे तो जा ही सकते हैं ना, मतलब ऐसा। जा सकते, नहीं जा सकते। मैं बोलता हूँ कि डोंट सर्च फॉर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स आउट देयर, डोंट सर्च फॉर पार्टनर्स whom with you can date or something, search for हमसफर। अब हमसफर एक अलग चीज़ है। हमसफर is a person who will walk with you on the path you are walking without disturbing you, in fact motivating you, and in turn you will motivate them and get motivated, और दोनों अपने गोल तक पहुंचोगे। हमसफर बनो एक दूसरे के। एंड आई एम वेरी ग्लैड जो आपने बोला मैम मिली, तो फाइनली इट्स नॉट दैट शी इज द फर्स्ट गर्ल इन माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया ना कि आई हैव टू लिव विथ यू। तो मेरे को ये समझ में आया, दिस इज द पर्सन जिसकी वजह से मेरी लाइफ और ग्रो हो रही है। मेरे जो एम है, मेरा जो गोल है, मेरा जो लाइफ में पैशन है, मेरे को जो मचाना है, उसके अंदर शी इज 100% कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एट द सेम टाइम आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हर साइड। हो सकता है हम लोग की एज डिफरेंस से थोड़ा नैरेटिव थोड़ा चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल डेटिंग फॉर फन इज समथिंग दैट
आई वोंट प्रमोट टू स्टूडेंट। क्या है ना कि अभी क्या चलता है कि एक 18 साल का बच्चा है क्लास 12th में, 17 साल का बच्चा क्लास 11 12th में है या कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, क्या होता है ना दूसरे जेंडर से बात करने में मजा आता है, वो एक क्यूरियोसिटी होती है, लड़की कैसी होती है, लड़का कैसा होता है, लड़की कैसी बातें करते हैं, लड़की कैसी बातें करते हैं, एंड देन देयर इज फिजिकल अट्रैक्शन, है ना, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो एक आपको एक उसका एक अट्रैक्शन हो जाता है, एंड देन यू डेट फॉर फन। You don't date for choosing हमसफर, you are dating for fun, for exploring। कई लोग कहते हैं ना let's explore। वहां मेरा point of view ये रहा है कि I have never dated for fun, I dated for marriage। Whenever there was a person in my life, I was serious कि I have to marry। वो पहली बार निब्बा वाला था, ठीक है, but I was class 11 से कि हाँ ये तो इसके साथ शादी होनी है मेरी। So मेरा यही है बच्चों को भी कि मैं ये नहीं कह रहा कंपटीशन क्रैक, जो आपने बोला कि एक बार क्रैक कर लो, ब्रह्मचारी बनो, उसके बाद मे बी दैट कैन बी द केस, और ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको लग रहा है वो इंसान डिस्ट्रैक्शन है तो आपको कट ऑफ करना ही होगा यार। इफ यू वांट फन स्टडी फिजिक्स, इफ यू वांट फन चूज योर पैशन, इफ यू वांट फन प्ले क्रिकेट, इफ यू वांट फन प्ले डिफरेंट गेम्स, इफ यू वांट फन चूज योर हॉबी, इफ यू वांट फन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फन। टू हैव फन यू शुड नॉट प्ले विद समवन्स हार्ट, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम विद द करंट जनरेशन। कितने लड़के मेरे से ये चीज बोलते हैं, प्यार हो ना हो हम सामने वाले को भरोसा दिला देते हैं कि प्यार बहुत है। नो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। इससे काफी लोग की लाइफ इंपैक्ट होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं यार लोग काफी। बाकी अगर आपको कोई हमसफर मिल रहा है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ रिलेशनशिप इन स्टूडेंट्स लाइफ, नथिंग रॉन्ग एट ऑल। पेरेंट्स के सामने ये नहीं जानना चाहिए। हाँ मतलब उनके लिए दारे हमारा लड़का के ये सब कामों में नहीं है वो। हाँ गंदे काम, गलत बात है, ये सब नहीं करता हूँ, गलत बात है। और उनको क्या पता कि लड़की को खुद नहीं, उसकी रिप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये सब गलत होता है, नहीं करना चाहिए। सर एक है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ दो या फिर कह लो कि कोई भी आप गोल अचीव कर रहे हो ना लाइफ में, एक फेज आता है व्हेन यू आर इन द स्ट्रगलिंग फेज, और आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, आपका जो सर्कल है, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। आप देख रहे हो कि कोई डेटिंग पे जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई गाड़ी खरीद लिया, किसी ने किसी का प्रमोशन हो गया, गाड़ी खरीद ली, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई ट्वीट कर रहा है फ्रॉम iPhone 13 Pro, कोई आईफोन। हाँ मतलब वही कि ये सब जब होता है तो एक बंदा जो अपनी स्ट्रगल में फोकस ना, अब कहने को तो कह सकते हो कि यार बी फोकस्ड ऑन योर गोल, मोटिवेशन अपनी तरीके से आ रहा है, लेकिन जेलेसी हो गया, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी तो ह्यूमन इमोशंस हैं। तो इनको लाइक आप कैसे टैकल करोगे? इट इज डिफिकल्ट टू स्टे ऑन द ट्रैक। सही बात है ना। और अगर जेलस नहीं हो रहे हो तो झूठ बोल रहे हो यार। इंसान है, जेलस तो होगा, बुरा तो लगेगा ही, साथ वाले ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ था, 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, घर आ गए, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगे। मैं कॉलेज में जब लोग फाइनल ईयर में, तब मैं पैसा कमा रहा हूँ अच्छा खासा, ठीक। तीसरे साल तक मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के लोग अचानक से जंप, लाइफ में एक जंप मारा सबने। किसी का यूपीएससी क्लियर हो गया, कोई IIM बैंगलोर ज्वाइन कर रहा है, किसी का पोस्ट आ रहा है कि यार क्रैक जॉब इन गूगल। तो फिर मेरे को बुरा लगने लग गया एकदम। अच्छा वो बुरा लगा तो मुझे लगा यार मेरे को भी कुछ मचाना चाहिए। मेरे को लगा यार कि मैं ही क्यों लिमिटेड जगह में पढ़ा रहा हूँ। मैंने उसके नेगेटिव साइड्स को नहीं लिया। कई बार अच्छा ये भी होता है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप उन चीज़ों की भी चाहत करते हो कि जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू विश कि 4 दोस्त बात कर रहे हैं, अरे उसने बाइक लिए, 12 लाख की बाइक है, उसकी बाइक ऐसे चलती है वैसे चलती है। देन यू लाइक कि यार कैसी बाइक है यार, मेरे को काश मिल जाती। भाई तेरे से 30 की स्पीड पे चलती नहीं है गाड़ी, तेरे एक्सीडेंट हो जाते, क्या करेगा इतनी महंगी गाड़ी लेके, और लास्ट में बाइक ही तो है। और पैसे होने के बाद मुझे ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज हुई कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं। जब पैसे हो गए तब आई कैन बाय ए बाइक, आई कैन बाय अ कार, आई कैन बाय एन नंबर ऑफ थिंग्स। पर मेरे को ये जेलसी तो थी, मैं इंसान था कि यार मेरे साथ के लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में सेलेक्ट हो रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं। तो आपने कैसे डील किया उस उस जेलेसी को या फिर उस कॉम्प्लेक्स को? पॉजिटिव सेंस में कि ये लोग उसी कॉलेज से थे जिस कॉलेज में मैं था, कहीं ना कहीं उतना ही टाइम है हम सबके पास लाइफ में। सो कोई आपके सामने बात कर रहा हो ना कि यार कि उसने यार आईफोन ले लिया, उसके पास iPhone 10 हो गया यार, मिडिल क्लास फैमिली में यही बातें होती है। उसके मटीरियलिस्टिक, वो अपनी औकात तक ही बात कर रहा है इंसान। देन आई वाज लाइक क्या छोटी बात कर रहे हैं यार, एक दिन इससे ऐसा मचाएंगे, ये सब बातें एकदम छोटी लगने लगे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली दिन चले गए थे किसी बड़े स्टोर में, तो 7,000 की ब्लेजर दे रहे थे वो। फिर हमने कहा मैक्स चलते 7,000 में 2 ब्लेजर +1 एक फ्री मिला, एक ना बढ़िया एकदम। ये मैक्स का बने अभी आप, तो ठीक है। आपने पीडब्ल्यू से एक चीज कह रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि भाई है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ ना, आपने बड़े बड़े एडटेक्स के नाक में दम कर दिया है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से जियो ने एजुकेशन को एक्सेसिबल बना दिया था, बट आपने उसको अफोर्डेबल बनाया, है ना।
बहुत सारे जब आप बड़ी बड़ी ताकतों से आप है ना, यू लॉक हॉर्न्स, तो यहाँ वहाँ से कुछ फोन्स आते हैं, कुछ यहाँ से बोला जाता है कि सुनो लिमिट में, तो ऐसा आपके साथ कभी आप नाम नहीं लोचा हो तो कभी ऐसा हुआ कि आपको बताने की कोशिश की गई कि सुनो रुक जाओ? हाँ हाँ, अरे नहीं, खुद कोई फोन नहीं करता, खुद नहीं, दे नेवर कॉल देमसेल्फ। ये कॉल्स कभी भी ऑफिशियल नहीं होते, ये एकदम अनऑफिशियल कॉल आते हैं और बहुत प्यार से आते हैं, मतलब लाइक दे आर कि हम आपके बहुत हितेश, नमस्कार अलक पांडे, माता रानी की कृपा से आपका नंबर हमें अभी भी शेयर हुआ है, जय माँ वैष्णो देवी की, आप इतना अच्छा भला काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, आपके मैं चहेता और आपके वो क्या होते हैं वो हितेशी, और उसके होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आप कम बोला करें इस तरह वीडियो में, आप जानते हैं अच्छे लोग हमेशा कम जीते हैं जीवन में, तो इस तरह से वो डिफरेंट टोन है और तुरंत वो पलट जाएंगे। जैसे ही उनसे बोलो कि सर क्या कुछ अल्टीमेटम दे रहे हो, सर मैं थोड़ी दे रहा हूँ, जो मैं बैठकों में सुनता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, आपका अच्छा चाहता हूँ इसलिए, बट ऑल दीज आर जस्ट रबिश। एंड एटिक के अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पे शायद आपका दिल तोड़ूं, पीपल आर गुड, इवन आर कॉम्पिटिटर फाउंडर्स आर, yes they are business oriented, they want business but not below the belt। एक तबका है जो डिग्री लेके, क्योंकि हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, अब सब डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन जो डिग्री में है कि ग्रेजुएट, वो स्किल्स नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं तो उस तबके का क्या किया जाए फिर? आप देखो ना, इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएट का बंदा होता है, नाले सफाई वाले उसके एग्जाम में नाले में उतर रहे हैं, सब दिख रहे हैं, वीडियो सामने बाहर आ रहे हैं। हम लोग पीडब्ल्यू में एक लाइन बोलते हैं कि वी ऑलवेज प्रिफर स्किल्स ओवर डिग्री एंड इंटेंट ओवर स्किल्स। जिसके पास स्किल्स है उसको डिग्री की नीड नहीं, और जिसके पास इंटेंट है काम करने का वो स्किल भी सीख जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की दिक्कत नहीं है, कॉलेज तो बहुत है, दिक्कत है कॉलेज के अंदर जो चल रहा है, कॉलेज की टीचर क्वालिटी, कॉलेज का करिकुलम। क्या होता है कॉलेज के अंदर बच्चा जाता है, और अभी आजकल देखो सोशल मीडिया बहुत ही गाते हैं कॉलेज के अंदर बहुत ड्रग कल्चर है, ठीक है, मे भी चलता हो मे भी नहीं, मैं इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता, पर इसके बाद मैं ये पूछता हूँ कि जब वो बच्चा कॉलेज जाने वाला था तब क्या वो नशा करता था? मोस्टली नो, इन 90% केसेस नो। तो वहां जाने के बाद वो अपने करियर से क्यों डेविएट हुआ? क्योंकि जो उसको मिलना था वो वहां उसको मिला ही नहीं। कॉलेज के अंदर ना पढ़ाई अच्छी हो रही है, ना उसको दिख रहा है कि 4 साल बाद नौकरी मिल पाएगी। 18-19 साल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। हु डजंट वांट टू मेक हिज करियर? एवरीवन वांट्स टू मेक हिज और करियर। इसका एक सपना होता है। तो करण जौहर साहब ने भी काफी सपने दिखाए कॉलेज लाइफ के। वो तो बहुत है, देखिए वैसे लगे कि यार ये तो अरे कहाँ है वो सब माहौल, कहाँ हो रही है पार्टियां। 4 साल में कॉलेज कुछ नहीं करता, उसकी एनर्जी खराब करके उसको बाहर फेंक देता है हमारा कॉलेज का सिस्टम। उसके बाद बच्चा फिर लाइफ में 1-2 साल मेहनत करके वापस ट्रैक पे आता है। इस टाइम भारत के कॉलेज में आपको एक ही चीज मिलती है, दोस्त, बस दैट्स ऑल यू गेट। और थोड़ा बहुत कल्चर मिल गया तो मिल गया। मैं 3rd ईयर में कॉलेज तभी तो छोड़ा, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई वहाँ क्या हो रहा है, क्या मजाक। मेरे को लैब में ले जाते थे, सबको ले जाते थे, मेरे को अकेले नहीं। तो लैब में गए तो फिर वहाँ पे जाके हम लोग को एक मशीन दिखाई गई। फिर पता है कैसे बताया जाता था कि जब ये मशीन चलती थी तब ये ऐसे चलती थी, इसकी ये रीडिंग्स होती थी, इसको कर लो। ये इलेक्ट्रिकल लैब की बात है। जिस दिन प्रैक्टिकल होने थे लाइट नहीं आ रही थी कॉलेज में और सबकी रीडिंग्स थी। जैसे इंडिया में एक कहावत है ना कि इंसान पहले इंजीनियर बनता है फिर वो सोचता है लाइफ में और क्या बनना है। इसलिए वो नहीं गया था शुरुआत में। वो शुरुआत में गया था देख के कि दीदी भैया प्लेस होते हैं, मेरी भी प्लेसमेंट होगी, मैं नौकरी करूंगा। वो चीज़ कॉलेज के अंदर हाईली मिसिंग है और उस स्पेस में हम लोग वर्क करना चाहते हैं और अब घुस रहे हैं उसके अंदर। अब हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ, आप बताओ। मैं जर्नलिज्म था, थोड़ा अलग था, थोड़ा सा ऐसे नए छोटे से शहर से आए थे। जर्नलिज्म में भी सर वही सीन है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा। नहीं मतलब उतना करिकुलम वाइज नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया अब जर्नलिज्म में। वो कह रहे हैं कि आप न्यूज रीडिंग में ऐसे करो, वहां अर्नब गोस्वामी नाच रहा है तो मैच ही नहीं हो रहा है। मतलब कोर्स तो सोशल मीडिया है ही नहीं हम लोग के सिलेबस में। और आज सोशल मीडिया के बगैर क्या है? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना एक चीज बना दिया गया है कि भाई जैसे यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि भाई एग्जाम नहीं है तपस्या है, बाकी सब में भी है कि बिल्कुल आपको वैसे करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो आजकल का चल रहा है ना मेंटल हेल्थ का सीन, उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना पड़ता है। आपको फोकस्ड भी रहना है बट आपको कहीं इतना भी देखना कि आप कहते हैं ना बर्नआउट ना हो जाओ। तो वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? इट्स हार्ड। आप बैलेंस कर रहे हो, कोई इंसान बिना बैलेंस के पढ़ाई कर रहा है, कैसे जीतोगे? इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ मोमेंट। इट्स समथिंग। एंड यूपीएससी, टॉकिंग अबाउट यूपीएससी इज अ वेरी हाई सेलिंग ड्रीम, बट एट द एंड सीट बहुत लिमिटेड है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। I hate the fact that there are so many attempts for UPSC. I am sorry for so many UPSC aspirants. उनको तो चाहिए अटेम्प्ट और बढ़ जाए। इंडिया के कंपटीशन के हिसाब से इट्स रियली हार्ड एंड आई थिंक इसका सोल्यूशन ये है कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जगह लोगों ने अब जॉब्स को, स्किल्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया है। बट व्हेन यू मीट टॉपर्स द थिंग इज दे बैलेंस अ लॉट। तो कुछ तो अलग कर रहे हो, क्या है ऐसा? देखो टॉपर्स और जो नहीं कर पा रहे, जो कर ले रहे हैं तो इंसान ही ना से तैयारी कर रहा है। जो एग्जाम 12वीं में होना है
रोबोट बना दिया उसको आपने। यू रेड दैट मीम ऑन इंटरनेट और नॉट कि एक पेरेंट ने कोरा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि माई चाइल्ड इज इन क्लास 5th, एम आई टू लेट फॉर जेई प्रिपरेशन और एम आई ऑन। पहले पैदा होने से कर लो ना। उसने बोला सॉरी अब तो देर हो गई यार, जब प्रेग्नेंट थी वाइफ तब कराना चाहिए था तैयारी, बहुत देर कर। आई थिंक हेल्दी इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जो इंसान हेल्दी है ना वो सक्सेसफुल है, वरना जो पैसे कमा के खास रहा है ना, हार्ट अटैक आ रहा है इसको 2 बार। हेल्दी नॉट जस्ट फ्रॉम बॉडी बट फ्रॉम माइंड आल्सो ना, मेंटली एंड फिजिकली ऑफ कोर्स फ्रॉम बोथ। अब जिस दिन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी मेंटल हेल्थ पे इस लेवल का असर डाल रही है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। अभी कोटा में एक दिन में 3 सुसाइड हो गई, एक दिन में 3 बच्चे सुसाइड किए। मुझे लगता है जो भी चीज लाइफ थ्रेटनिंग होती है ना उसे छोड़ दो। वो कहते हैं ना, बहुत सिंपल लाइन है, आज बचेंगे तो कल मारेंगे। ये पॉजिटिविटी आपको अंदर से खुद लानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया नहीं लाएगी यार, दुनिया तो बहुत नेगेटिव हो चुकी है, सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है इस टाइम। तो बेसिकली चाहे आप अपने एक एग्जाम पे गिव अप कर दो बट खुद पे कभी गिव अप नहीं करना। क्या बात है, क्या बात है, ये लाइन चुरा लिया मैंने। एक टास्क दूं आपको, आंख बंद कीजिए 1 मिनट, सोचिए लाइक दैट फर्स्ट वीडियो जो भी आपको मैंने दिखाई, भपका वाली लाइट है ना, वो पीछे वाला सेटअप, बोया का माइक, वो करना, वो स्ट्रगल का फेस। अभी आप बैठे हो, आप मेरी तरह कई लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, दिन भर का जो अपना चल रहा है, यू मेड इट। एक ऐसा फैक्टर कि अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। दिल टूटना। That's the best thing that happened to me at a very early age. क्या ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी है क्या? काफी झटका लगा था। अच्छा। ये मैं बोला नहीं, ये अभी आज मेरे को रियलाइज हो। एक चीज तो वही है, व्हाट इज माय विजन टू टीच स्टूडेंट्स, टू रीच मोर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटाइज। बट आपने बोला वो एक चीज क्या है कि वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो आई थिंक एक अर्ली एज के अंदर दिल टूट जाना, उसके बाद फिर होता है ना कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। Are you comfortable like talking about that a little? थोड़ा सा। अब तो बच्चे हैं तो आई शुड बल्कि कंफर्टेबल, आई शुड टेल देम व्हाट नॉट टू डू। सो इट्स लाइक स्कूल टाइम पे होता है ना वो आपका अर्ली एज वाला, तो अच्छा होता है वो भी। बट उसके अंदर यही है कि इतनी मेच्योरिटी होती है ना कि देन, जैसे आज की डेट में आप मैरिड हो नहीं, अभी तो बहुत छोटे हो यार, तो आज की डेट में फिर भी इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ तो आपको पता है कि मे भी शादी होगी, मे भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं रियलिटी समझ में आने लगती है कि हाँ ठीक है एक रिलेशनशिप है, होप दिस कंटिन्यूज, वी ऑलवेज होप, बट वी आर नॉट लाइक किसके बिना जीवन नहीं चलेगा। बट वो जो एज होती है लाइक 17-18, तो उसमें मैच्योरिटी का एम भी नहीं होता, कुछ नहीं है। 3 महीने के अंदर शादी की कस्में हो गई हैं, सब डन है, साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम तुम साथ, और लाइक एवरीथिंग। लेटर ऑन आपको टर्न होता है कि आप जिसके साथ हो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मोर और लेस स्कूल लाइफ में तो आपके ये सब रिलेशनशिप इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बाकी के बन रहे हैं ज्यादातर, तो कि सबकी है तो अपनी भी हो जानी चाहिए, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, हो जाएगा। आपकी ना चॉइसेस मैच कर रहे हैं ना इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, और नहीं मैं नहीं कहता मैच करने चाहिए, सिनर्जी नहीं है, वो आपको बहुत बाद में रियलाइज होता है जैसे आप बड़े होने लगते हो कि अरे यार ये तो बचपन में तो क्या किया। उससे लर्निंग यही थी कि यार कि ऐसी बर्बादी नहीं करनी चाहिए खुद की। मतलब आई वाज लाइक शैटर्ड, अरे अब क्या होगा, अरे अब कैसे जीवन जिएंगे भाई, चली गई वो, अब कैसे। आपकी निब्बा वाली कहानी थी पूरी। मैं भी यार नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट हूँ ना, मैं ऐसा थोड़ी। दिस स्टोरी आल्सो टेल्स कि आई एम नो वन डिफरेंट, आई एम वन ऑफ द क्राउड, वहीं से निकल के आए हैं, वही मेंटालिटी। आज भी बच्चों को यही लगता है सर आप क्या समझो मेरा प्यार, सर दुनिया जहान से अलग है। भाई तू समझेगा जब कटेगा तेरा, तब तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, तब तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, देन राइट। तो अलग सर, मैंने इसका वीडियो का एंड तो हमने नहीं सोचा था, बट नाउ व्हेन आई हैव टॉक्ड टू यू फॉर like a long time, 2 hours, and I just want to ask you the final question is, where do you see yourself in 5 years? कहाँ से लाए हो ये भाई तुम? नहीं सर, कोई मैनेजर पूछा था? नहीं मतलब वही है कि आप सोचो, आप एक सीईओ के सामने पूछ रहे हो कि where do you see yourself in 5 years? नींद तो अच्छी आएगी मुझे। Doing what I believe is ethical and doing what gives me mental and physical satisfaction, doing what keeps me healthy. I'll do that only. जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, और अपने विजन, अपने एम को फॉलो करते हुए जो चीज़ें चल रही हैं इन्हीं को और एक्सपेंड करूँगा। Where do I see myself in 5 years? Definitely among the hearts of students and गर्ल्स तो नहीं बोल सकता, अब शादी होने वाली है तो लेट्स लीव दैट पार्ट। कॉर्पोरेट की लाइन होती है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? शाम का पता नहीं कहाँ जाना है, कल का पता नहीं, जो कर रहे हैं यार करेंगे यार, आम इंसान है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? इन 5 साल में जैसा आपने कहा, एक लाइन तो आपकी चुराऊंगा कि खुश होना है, ठीक है, जहां भी करना है। रात को अगर कंटेंट बना रहा हूँ मैं, ये तो पक्का है। अगर इसने मेरी लाइफ बचाई है, अगर इसने मेरे प्लेट पे रोजी रोटी रखी है, तो इसको तो नहीं छोड़ना। अभी तो नहीं लग रहा कि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। और 5 साल नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं अगले 6 महीने बता सकता हूँ अपना, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, और वो 6 × 5 कर लो आप, कितना 10 महीने, 10 बार हो गया ना वो।
तो 10 स्टेजेस हुआ तब पूछना आप। जिंदगी का एक ही मकसद है, खुश रहो, सबसे सिंपल। सॉरी। चलो थैंक यू सर, Thank यू you. आर गोइंग टू बी अ मैरिड मैन सून। या ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। आई होप दिस एक्सीडेंट हैपेंस विद यू एज वेल अभी नहीं, एनी टाइम सून। अभी तो हम सोच नहीं अभी सकते आप अपना। डेटिंग वेटिंग वाला हाँ, कर रहे dating हो, वाला करके चलना समझ है। समझ रहा था वो। ओवर टाइम को पता नहीं चला कितने घंटे का रिकॉर्ड कर दिया हमने भाई।